टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी। इससे पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड पढ़ी थी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसमें पोजीशन टाइम कर्व भी शो किया था। देखो अब होती क्या है पॉजिटिव वेलोसिटी, तो उसमें पहली है पॉजिटिव वेलोसिटी। कब हम कहेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी है? अगर इफ आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। इफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो उसका स्लोप हम xt ग्राफ में शो कर सकते हैं। स्लोप जो होगा आपका xt ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, जो स्लोप होगा xt ग्राफ क्या होगा, विल बी क्या होगा, एक स्लोप xt ग्राफ विल बी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव वेलोसिटी कब कहेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है और वेलोसिटी उस टाइम पॉजिटिव होगी, तो स्लोप जो होगा xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। देखो ड्रॉ करते हैं, तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल y एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं, और ये क्या है आपका x, हम ये क्या है ओरिजिन है आपका O, और ये ऊपर की ओर हम x डिनोट कर रहे हैं, और नीचे को यानी हॉरिजॉन्टल में टाइम्स यानी वर्टिकल y एक्सिस में हम x डिनोट कर रहे हैं यानी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं ये डिनोट कर रहे हैं। किसी टाइम हम बात कर रहे हैं किसी टाइम t1 पर, किसी टाइम t1 पर उसकी पोजीशंस यहां पर है। ठीक है, t1 यानी t1 टाइम पर उसकी पोजीशंस यहां पर क्या है, सपोज मैं कह रहा हूं x1 है, यानी t1 टाइम है उसकी पोजीशंस, t1 टाइम है उसकी पोजीशन यहीं पर है x1, t1 टाइम पर उसकी पोजीशंस x1 है। ऐसी t2 टाइम पर उसकी पोजीशंस यानी ऐसी से बढ़ जाती है, t2 टाइम पर उसकी पोजीशंस यहां पर है, t2 टाइम पर उसकी पोजीशंस क्या है, सपोज यहां पर O n पर है, t2 टाइम पर पोजीशंस n2 1 पर है, यानी यहां इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपका t2 टाइम है, t2 टाइम पर n पर है, उसका जो पोजीशन है वो x2 पर पहुंच जाता है उस टाइम, पोजीशंस x2। देखो हमने वर्टिकल y एक्सिस की बात की, तो इसमें हमने पोजीशंस को डिनोट किया, और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस में हमने क्या किया टाइम को डिनोट किया। सपोज मैंने कहा क्या ओरिजिन यानी t1 टाइम पर वो ओरिजिन पर है, उसकी पोजीशन है x1, आफ्टर टाइम t2 पर वो n पर पहुंचता है, t2 टाइम n पर, उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है n2 है। तो ये ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी का शो कर रहा है पोजीशन टाइम्स। तो स्लोप ऑफ लाइंस जो है आपका on, स्लोप ऑफ लाइन क्या है on है, ये पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, स्लोप ऑफ लाइंस on क्या होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट कहां से x1 से x2 यानी x2 माइनस x1, यानी पोजीशन चेंज हो रही है x2 माइनस x1 अपॉन टाइम कितना चेंज हो रहा है t2 माइनस t1, पहले t1 था फिर t2 बना, तो इतना टाइम चेंज हो रहा है, तो तभी हमें एक स्लोप मिली लाइंस। तो देखो एज यहां पर क्या है x2 ग्रेटर देन x1 है, देखो x2 ग्रेटर देन x1 है, तो x2 यहीं पर है, x2 इतनी दूर है, तो x2 क्या है ग्रेटर देन x1 है। तो यहां से x2 ग्रेटर देन x1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 क्या होगा आपका, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, x2 माइनस x1 का पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी क्या होगा आपका, स्लोप भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये क्या है आपकी इफ पॉजिटिव वेलोसिटी कहलाती है। कब, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्लोप xt ग्राफ विल बी पॉजिटिव। तो स्लोप जो होगा xt क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ भी पॉजिटिव होगा। तो स्लोप ऑफ on इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यहाँ पर x2 क्या है, ग्राफ में x2 ग्रेटर देन है x1, देयरफॉर x2 माइनस x1 इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी क्या होगा आपका
पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है, इसी में बात करते हैं नेगेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। नेगेटिव वेलोसिटी यानी इसका सेकंड पार्ट, कब नेगेटिव होगा? अगर आपका इफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ, xt मीन्स पोजीशन टाइम, xt ग्राफ विल बी नेगेटिव। ये समझ में आ गया होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। आप देखो एक एग्जांपल की हेल्प से चलते हैं हम। ये वर्टिकल एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, यानी x पोजीशन शो कर रहे हैं और टाइम ऐसे शो कर रहे हैं। ये क्या है आपका ओरिजिन है, ठीक है। इसमें क्या है, अब ग्राफ क्या है, इसमें मूविंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की ओर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस ये है, तो यहां से ऊपर से, यानी पहले क्या है अपनी मैक्सिमम पीक पर है, ये एक्स एक्सिस की ओर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मानते हैं 70 है, 70 सेंटीमीटर जो भी है, 70 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, सॉरी 70 मीटर कर लेते हैं। ये समझ में आया। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की ओर मूवमेंट करेगा। सपोज किसी टाइम t1 टाइम पर ये कहां पर है, यहां पर है, यानी आपका 4 सेकंड वो कहां पर है, यहां की बात कर रहे हैं, सॉरी 0 t=0 पर वो कहां है, यहां पर है। ये क्या है, पोजीशन टाइम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं फॉर नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। मैंने कहा सपोज कोई ऑब्जेक्ट t=0 टाइम पर यहां पर है 70 मीटर, यानी एक्स एक्सिस से 70 मीटर ऊपर, यानी y एक्सिस की ओर। तो वो एक्स एक्सिस की ओर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है t=0 पर, 70 मीटर पर है। आफ्टर t=4 सेकंड, सपोज 4 सेकंड के बाद, आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर, ये तो t1 है, आफ्टर 4 सेकंड, ये है tr, आफ्टर 4 सेकंड के बाद वो कहीं यहां पर पहुंचता है, यहां की बात करते हैं। आफ्टर 4 सेकंड पर करते हैं तो यहां पर 4 सेकंड में यहां पर पहुंचता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है ये 10 है, 10 मीटर है ओरिजिन से, 10 मीटर क्या है ओरिजिन से। तो क्या है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या बन रहा है आपका, क्या बनेगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मींस ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है आपका 10 माइनस 70 अपॉन फाइनल, ये है 4 माइनस 0, तो ये क्या होगा आपका -60 अपॉन 4, ये कितना आ रहा है आपका -15 मीटर पर सेकंड। तो ये स्लोप क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी आई है आपकी, स्लोप ऑफ, जो स्लोप भी होगा वो भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ये तो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी, ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम, छोटे छोटे टॉपिक हैं यहां पर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कुछ बहुत वाकिफ है। एवरेज स्पीड हम किसी ऑब्जेक्ट की लिखते हैं, या कैसे लिखते हैं, सपोज करो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हम कैसे सोच कर सकते हैं, एवरेज स्पीड, मैंने क्या कहा, एवरेज स्पीड डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जिसे हम वी एवरेज से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है आपकी एवरेज स्पीड। सपोज हम करते हैं एवरेज स्पीड इन टू केसेस, यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, दो केसेस होते हैं। पहला केस है आपका इफ ए पार्टिकल्स कवर्स डिस्टेंस। सपोज कोई पार्टिकल्स कवर डिस्टेंस कर रहे हैं आपके s1, s2, s3, s4 एंड सो ऑन s1। इतनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, दो केसेस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कोई पार्टिकल डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर्ड कर रही है s1, s2, s3, s4 एंड s1 डिस्टेंस कवर कर रही है विद स्पीड v1, v2, v3, v4 एंड vn। कोई पार्टिकल्स है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, आपकी पार्टिकल cover distance s1, s2, s3, s4 and sn with a velocity v1, v2, v3, v4 and so on v1 respectively। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो एवरेज स्पीड हम पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड देखो, एवरेज टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन sn अपांस। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पढ़ते हैं। टाइम क्या है यहां पर, क्या लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका यूज करेंगे हम। देखो टोटल डिस्टेंस तो ये होगी, यहां पर हमें वेलोसिटी दे रही, सॉरी स्पीड दे रखी है, तो हमें टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले की क्या होगी, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 एंड सो ऑन sn अपॉन vn। ये क्या होगा? टोटल टाइम होगा। s1 हमें दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, तो टोटल टाइम हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर t1 क्या होगा आपका, t1 इक्वल टू s1 अपॉन v1 एंड t2 इक्वल टू क्या होगा s2 अपॉन v2, t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2, t3 इज इक्वल टू क्या होगा s3 अपॉन v3 एंड सो ऑन tn इज इक्वल टू sn अपॉन vn। तो इसको पुट कर दी, टोटल टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो इसी की बात करते हैं हम। अगर आपका टाइम सेम है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, इफ वी पुट t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t1, तो देन क्या होगा? इसमें t1 है ही नहीं, तो इफ अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रही है, इफ s1 is equal to s2 is equal to s3 is equal to s4 is equal to and so on is equal to s। अगर ये डिस्टेंस means that the body covers equal distance in unequal speed। Suppose कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल स्पीड से, इसका मतलब क्या है? इफ पुट s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 इक्वल टू s4 इक्वल टू s रख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? कोई बॉडी, कोई पार्टिकल्स क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल जिससे स्पीड से क्या कर रही है, वो कर रही है क्या, ट्रेवल कर रही है। तो वी एवरेज क्या होगा आपका s प्लस एस प्लस एस। सपोज 3 पार्टिकल्स हैं, 3 की बात कर रहा हूं मैं, 3 पार्टिकल है तो s प्लस एस अपॉन v प्लस s अपॉन v2 v1 प्लस s अपॉन v3। 3 की बात कर रहा हूं मैं। इसका क्या है, सपोज क्या कर रहा है आपके s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 है, तो क्या होगा, सेम होगा, यानी 3s अपॉन s इंटू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। s से s कैंसिल आउट हुआ तो ये बनेगा क्या, v एवरेज इज इक्वल टू
3 इंटू v1 v2 v3 अपॉन क्या v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये क्या बनेगी एवरेज वेलोसिटी। अगर क्या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड इतनी हो। पहला पॉइंट समझ में आया होगा। एवरेज स्पीड पढ़ी पहले हमने, फिर मैंने कहा दो केसों को डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड से क्या कर रही है, कवर कर रही है। अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड से क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो उसका एवरेज स्पीड इतनी होगी। अगर मैं कहता हूं अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड इतनी होगी। ये समझ में आया। पहला पॉइंट था अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रही है अनइक्वल स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड इतनी आई। फिर इसी में एक केस बनाया हमने, मैंने कहा क्या अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल स्पीड से तो उस टाइम उसकी स्पीड इतनी होगी। तो इट मींस दैट एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपका क्या कर रहा है अनइक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल स्पीड से तो वो क्या होगा, हार्मोनिक मीन्स होता है, यानी एवरेज स्पीड जो होती है हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स फॉर ए पर्टिकुलर केस। हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड फॉर ए पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस मीन्स जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल स्पीड से। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरे पॉइंट की बात आते हैं हम। सपोज पार्टिकल्स मूव्स विद स्पीड दे रखी है, कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है विद स्पीड्स v1, v2, v3 एंड सो ऑन v1 स्पीड से, और वो टाइम ले रहा है t1, t2, t3 एंड सो ऑन tn। पहले में डिस्टेंस और स्पीड दे रखा था, दूसरे में स्पीड और टाइम दे रखा है। तो इस टाइम एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्या होगा, टोटल s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन क्या होगा, ये है अपॉन t1 प्लस t2 प्लस ये है s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन प्लस sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। तो s1 क्या होगा, s1 इक्वल टू स्पीड क्या है v1 इंटू t1, s2 क्या होगा v2 इंटू t2, s3 क्या होगा v3 इंटू t3 एंड सो ऑन sn इज इक्वल टू vn tn। पुटिंग दीज वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो क्या आएगा इसमें, पुटिंग दीज वैल्यू यहां पर रखेंगे तो v एवरेज इक्वल टू क्या होगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस एंड सो ऑन vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। ये क्या होगी उसकी एवरेज स्पीड का, जब क्या कर रही है आपकी इक्वल अनइक्वल स्पीड अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसकी स्पीड इतनी होगी। सपोज हम करते हैं टाइम इंटरवल सेम है, इफ है t1 इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू प्लस सो ऑन tn इज इक्वल टू t, यानी अनइक्वल स्पीड कवर कर रही है इक्वल टाइम्स। इसका मतलब क्या है, अनइक्वल स्पीड से अनइक्वल स्पीड कवर कर रही है इक्वल टाइम से तो उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू v1t प्लस v2t प्लस v3t एंड सो ऑन vnt अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t प्लस t प्लस एंड सो ऑन प्लस t। ये लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं।
इरेज किया तो क्या आया, वी एन इक्वल टू क्या आया, वी एन इक्वल टू टी कॉमन ऊपर होगा, ये हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn। और इसमें एनटी आया, एनटी टी से टी कैंसिल आया, वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन n। ये क्या होगी, जब आपकी इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल स्पीड है तो उस टाइम इसकी एवरेज वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात आती है। तो ये तो है आपकी एवरेज स्पीड। इसके बाद का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।